हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, रॉयल्टी अकाउंट्स। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिया है। आज हम लोग लेक्चर 4 करने वाले हैं। इस पार्ट में आज हम लोग लैंडलॉर्ड के बुक में जर्नल एंट्री सीखेंगे और नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करना सीखेंगे। जनरल एंट्री तो हम लोगों ने पहले भी किया है। नेसेसरी अकाउंट में लैंडलॉर्ड के बुक में हम लोग करना है लेसी अकाउंट, रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट और एक बनाना है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। 3 ही अकाउंट जनरली बनाना होता है हम लोग को, और एक ही क्वेश्चन करेंगे। लैंडलॉर्ड के बुक में हम लोग अकाउंट बनाना सीख जाएंगे। काफ़ी आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, XY company is a lessee of a mine on a royalty of ₹1 per ton, coal raised with a minimum rent of ₹8,000 per annum। एक साल का मिनिमम रेंट है 8,000 रुपये और रॉयल्टी ₹1 पर टन के हिसाब से है। पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर। रिकूपमेंट करने का जो पावर है डेसी को जो मिला है वो फर्स्ट 2 ईयर है। सिर्फ पहले के 2 वर्षों में ही वो रिकूपमेंट कर सकता है। उसके बाद अगर शॉर्ट वर्किंग हो तो उस साल के शॉर्ट वर्किंग को उसी साल पीएल में ट्रांसफर कर देना होगा। द आउटपुट फॉर द फर्स्ट ईयर इज एज फॉलोज। फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले के 3 वर्षों का आउटपुट इस तरह है: 5,000 टन, 9,000 टन और 8,000 टन इन 2015-16। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March each year। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स, यानी बोले तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट छोटा बनता है, 2-3 लाइन का, कोई काम का बनता नहीं है, तो बाकी काम हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। रिकूपमेंट जो है ये है आपका फर्स्ट 2 ईयर। चलो, तो ईयर है हमारा 2013-14 से स्टार्ट है। 2013-14, 14-15 और 2015-16। आउटपुट है 5,000, 9,000, 8,000। 5, 9 और 8,000 टन। रॉयल्टी ₹1 पर टन है तो 5,000, 9,000 और 8,000 ₹1 के हिसाब से है। मिनिमम रेंट हर साल का है 8,000 के हिसाब से। शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 2 ईयर तक रिकूपमेंट करना है, यानी फर्स्ट 1 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर, यहीं तक हम लोग को रिकूपमेंट करना है, आगे नहीं। चलो जी, 5,000 रॉयल्टी हुआ है तो कितना पैसा घट रहा है मिनिमम रेंट को पूरा करने के लिए? 3,000 रुपये घट रहा है। 3,000 जेब से लगाएंगे, यानी रॉयल्टी इस साल हम लोग का 5,000 हुआ है, कम से कम मिनिमम रेंट पे करना है, यानी 8,000, तो 3,000 घट रहा है, जेब से लगाएगा लेसी। और सरप्लस तो नहीं है, रिकूपमेंट नहीं है, पीएल नहीं है, पेमेंट हो जाएगा 8,000 का। इस साल 9,000 का हो गया है रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुआ है, सरप्लस हो गया है 1,000, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। हाँ, 3,000 का देखिए आपका शॉर्ट वर्किंग है, तो हम लोग अभी सरप्लस 1,000 है, तो 1,000 हम लोग अब रिकूप्ड कर सकते हैं अभी, है ना। रिकूपमेंट का कंडीशन है फर्स्ट 2 ईयर, यानी प्रथम के 2 वर्षों तक ही रिकूपमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 1 ईयर ये हो गया, फर्स्ट 2 ईयर ये हो गया। 3,000 में से 1,000 रिकूप कर लिया, बाकी का 2,000 हम लोग को पीएल में ट्रांसफ़र कर देना होगा, क्योंकि टाइम हम लोग को रिकूप करने का इतना ही मिला था। पेमेंट कितना करेंगे? 8,000। कैसे सर 8,000? पेमेंट इक्वल टू रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। रॉयल्टी हुआ है हमारा 9,000 इस साल, 1,000 हम लोगों ने रिकूप कर लिया, तो पेमेंट कितना करेंगे? 8,000। ठीक है, ये हो गया। लास्ट ईयर 8,000 का मिनिमम रेंट है, 8,000 ही रॉयल्टी हुआ है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सरप्लस नहीं है, रिकूपमेंट नहीं है, पीएल में भी कुछ नहीं जाएगा, और 8,000 हम लोग पेमेंट कर देंगे। चलो, छोटा सा क्वेश्चन है, मेन तो हम लोग को बाकी का अकाउंट बनाना है। चलो, तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। पहला ईयर है हमारा 13-14। चलो जी, तो 2013-14 के लिए मार्च 31 पहला एंट्री लैंडलॉर्ड करता है
ये क्या एंट्री करेगा, इसके लिए रॉयल्टी को ये बोलता है रॉयल्टी रिसीवेबल, इसके लिए एक तरह का इनकम है, ठीक है। तो इनकम इसको मिलने वाला है, किससे मिलने वाला है, तो लेसी से मिलने वाला है। लेसी कौन है, इसके लिए XY कंपनी है। तो पहला एंट्री जो है वो ड्यू एंट्री करेगा। लेसी इसके लिए फिलहाल डेटर है, अरे ये तो अकाउंट है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट लास्ट में है। आइए, तो जर्नल एंट्री करना है पहले, अकाउंट भी हम लोग पहले बना सकते थे ऐसे। तो 2013-14 मार्च 31। तो पहला एंट्री जो है लैंडलॉर्ड करेगा, इसको पैसा लेना है, रॉयल्टी का अमाउंट किससे लेना है, लेसी से लेना है। लेसी का नाम है XY कंपनी। तो ये एंट्री करेगा जिससे लेना है, तो XY कंपनी अकाउंट डेबिट और टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। और जितना पैसा लेसी ने जेब से लगाया है, यानी जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है, उसको लैंडलॉर्ड कहता है रॉयल्टी रिजर्व। याद रखिए शॉर्ट वर्किंग ही है रॉयल्टी रिजर्व यहाँ। तो लिखना होगा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट ईयर रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी हुआ है 5,000 रुपये का और जेब से लगाना पड़ा है 3,000, लेसी को 8,000 रुपया से ड्यू डेबिट कर देना होगा XY कंपनी को। सेकेंड एंट्री पेमेंट जो है वो रिसीव होगा, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। गिवन कौन है, XY कंपनी अकाउंट। कितना रिसीव हो रहा है, 8,000 रुपया रिसीव हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो रॉयल्टी का अमाउंट है उसको PL में ट्रांसफर करना होता है। रॉयल्टी रिसीवेबल यहाँ बिजनेस के लिए एक तरह का इनकम है, क्रेडिट हो रखा है पहले, जब PL में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, PL हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी PL अकाउंट। इसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो है वही हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 5,000। एक साल का एंट्री हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड ईयर का एंट्री करेंगे। दूसरे साल 2014-15 मार्च 31 को सारा एंट्री होगा। फर्स्ट एंट्री होगा आपका XY कंपनी अकाउंट डेबिट, XY कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। इस साल रॉयल्टी हो गया है 9,000। तो 9,000 जब रॉयल्टी हो गया है तो जेब से तो एक पैसा भी लगाना नहीं है लेसी को, तो रॉयल्टी रिजर्व यानी शॉर्ट वर्किंग नहीं है इसको इस ईयर, तो फिर 9,000 हो गया, ठीक है। अब पेमेंट वाला एंट्री करेंगे, तो पेमेंट का अमाउंट ये रिसीव करेगा, तो एंट्री करेगा ये बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो क्रेडिट किया था, उससे जो पैसा वो रिकूप्ड कर लेगा लेसी, उसको कहते हैं। अच्छा, इसको नीचे लिखेंगे, पहले रिकूपमेंट वाला काम, रिकूपमेंट के लिए पहले लिखता है ये रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू XY कंपनी अकाउंट। अब आप ध्यान से देखिए, 9,000 जब रॉयल्टी हुआ तो 1,000 रुपया जो है रिकूप्ड कर लिया और बाकी का 8,000 जो है ये पे कर दिया, तो 9,000 का रॉयल्टी का हिसाब पूरा हो गया, ठीक है। अब रॉयल्टी का जो एक्चुअल अमाउंट है उसको हम लोग PL में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रॉयल्टी रिसीवेबल जो है वो हमारे यहाँ क्रेडिट हो रखा है, डेबिट ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 9,000 हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, इसके बाद अब इस साल जो शॉर्ट वर्किंग 2,000 रुपया रिकूप नहीं कर पाया था लेसी, वो PL में उसने ट्रांसफ़र कर रखा है, यहाँ भी होगा ट्रांसफ़र। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट जो पहले हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है उसको करना होगा डेबिट और PL में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो रॉयल्टी रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। 3,000 रुपया टोटल शॉर्ट वर्किंग हुआ था, 1,000 रुपया रिकूप कर लिया है, बाकी का बचा हुआ 2,000 रुपया जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा PL में। इन दो एंट्री के लिए ध्यान दीजिए, इन दो एंट्री के लिए आप बुक में कभी एक एंट्री भी देख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9,000, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,000 और 2 PL अकाउंट 11,000। इकट्ठे एक एंट्री आप ये कंपाउंड एंट्रीज दोनों के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अलग किया ताकि आपको समझ में आए। चलो जी, तो ये हो गया आपका 14-15। अब करना है 15-16, एक साल और है 15-16। 2015-16 मार्च 31। पहला काम फिर वही, XY कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट। इस साल एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो है वो हुआ है 8,000। ना तो कोई शॉर्ट वर्किंग, ना तो कोई सरप्लस, ना कोई रिक्रूटमेंट, ना कोई PL। अब पेमेंट पैसा आ जाएगा तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू XY कंपनी अकाउंट। 8,000 जो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है वो रिसीव हो गया है और इस रॉयल्टी को PL में ट्रांसफ़र कर देना है। तो रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 8,000, इस साल का रॉयल्टी 8,000 है। चलो, ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम लोग पहले भी सीखे, काफ़ी आसान है। आज हम लोग सीखेंगे लैंडलॉर्ड के बुक में नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करना। तो सबसे पहले हम लोग लेसी अकाउंट बनाएंगे। ये लेसी का नाम यहाँ पर है XY कंपनी, तो XY कंपनी अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पहला काम, जैसे जैसे एंट्री होगा वैसे वैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते जाएंगे। जर्नल एंट्री कहीं पोस्टिंग है लेजर। पहला एंट्री किया है लैंडलॉर्ड ने लेसी अकाउंट डेबिट। लेसी बोले तो XY कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू शॉर्ट वर्किंग, बोले तो टू रॉयल्टी रिजर्व, शॉर्ट वर्किंग नहीं बोलते हैं, टू रॉयल्टी रिजर्व। तो XY कंपनी डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट। रॉयल्टी रिसीवेबल्स कितना है फर्स्ट ईयर, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 5,000, 3,000 है शॉर्ट वर्किंग जिसको हम लोग बोलते हैं टू रॉयल्टी रिजर्व। डेट होगा, अच्छा ये ईयर है 2013-14 मार्च 31। इसके ठीक बाद अब पेमेंट रिसीव करेगा लैंडलॉर्ड तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू XY कंपनी। तो XY कंपनी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में ये लिखेगा बाय बैंक अकाउंट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, सॉरी मिनिमम रेंट का अमाउंट रिसीव होगा, बोले तो ये 5,000 रुपये का रॉयल्टी जेब से लगाएगा वो, यानी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट 3,000 रुपये लगा करके वो 8,000 पे करेगा। 2013-14 मार्च 31, 8,000 रुपये। कोई CDBD जो है इस अकाउंट में नहीं होता है जनरली। चलो जी, फर्स्ट ईयर हो गया। अब करेंगे 2014-15 मार्च 31 को फिर से टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट। इस साल रॉयल्टी का अमाउंट हुआ है 9,000, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है तो टू रॉयल्टी रिजर्व वाला जो अमाउंट है वो हम लोग नहीं लिखेंगे और पैसा रिसीव हो जाएगा तो फिर ये एंट्री करेगा 14-15 मार्च 31। पैसा ये रिसीव करेगा तो ये एंट्री करेगा और साथ ही साथ 1,000 रुपये रिकूप भी होगा। तो ये जब रिकूपमेंट होगा तो ये क्या करेगा, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो बाय रॉयल्टी रिजर्व और टू XY क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रॉयल्टी रिजर्व। रिकूपमेंट वाला अमाउंट और पेमेंट वाला अकाउंट। 1,000 रुपया उसने रिकूप कर लिया, 8,000 उसने पे कर दिया, 9,000 का हिसाब हो गया।
ठीक है। इसके बाद लास्ट ईयर के लिए (2015-16) मार्च 31 को टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट 8,000 का रॉयल्टी हुआ है, (2015-16) मार्च 31 बाय, ये पेमेंट रिसीव कर लेगा तो बाय बैंक अकाउंट 8,000 का रॉयल्टी हुआ है, 8,000 का पेमेंट आ गया है और बात पूरी हो गई। और इसी के साथ हमारा ये, चलो जी अब आगे के 2 अकाउंट और हम लोग को बनाने हैं। एक तो बनाना है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट और फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। तो जो जर्नल एंट्री है इसी का पोस्टिंग हम लोग को करना है। तो देखते हैं ये लैंडलॉर्ड ने क्या एंट्री किया है। पहला इसने एंट्री किया है XY कंपनी अकाउंट डेबिट यानी लेसी अकाउंट डेबिट, XY कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व। XY को डेबिट किया है, रॉयल्टी रिसीवेबल को इसने क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे बाय XY कंपनी अकाउंट। और एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5,000 हुआ है फर्स्ट ईयर। ईयर क्या है ये 2013-14 मार्च 31। और फिर इस रॉयल्टी का जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो है इसको हम लोग फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं पीएल में। किसी भी रेवेन्यू आइटम को पीएल में ट्रांसफ़र करना होता है, तो रॉयल्टी रिसीवेबल जो हमारे यहाँ जो क्रेडिट हो रखा है उसको पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा और पीएल हो जाएगा क्रेडिट। तो हम लोग एंट्री करेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल, ये डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट और एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 5,000। ठीक है। फिर आप आते हैं हम लोग 2014-15 में। इस साल फिर से वही एंट्री करेंगे XY कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल 9,000 का रॉयल्टी हुआ है, तो बाय XY कंपनी अकाउंट 9,000, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ही आता है इस अकाउंट में 9,000 और इस 9,000 को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर एंट्री हो जाएगा टू पीएल अकाउंट। फिर हम लोग एंट्री करेंगे टू पीएल अकाउंट 2014-15 मार्च 31। ठीक इसके बाद थर्ड ईयर में हम लोग आ जाएंगे 2015-16 मार्च 31 और फिर करेंगे बाय XY कंपनी अकाउंट। थर्ड ईयर का एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है 8,000 और फिर इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे पहले जैसा, तो फिर टू पीएल अकाउंट 8,000। 2015-16 मार्च 31। तो ये हो गया हमारा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। और लास्ट में हम लोग को बनाना है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व क्या है सर? रॉयल्टी रिजर्व है हमारा एक तरह का शॉर्ट वर्किंग मतलब रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में जो है 3 तरह का आइटम आता है। जब शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होता है, जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होता है और जब शॉर्ट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। 3 बार एंट्री, 3 ये अलग अलग ट्रांजैक्शन का एंट्री इसमें होता है। हर साल ये बनेगा ज़रूरी नहीं है, उन्हीं 3 वर्षों में ये बनता है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या लेसी के यहाँ अगर देखें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जब हमारा शॉर्ट वर्किंग होगा या रिकूप्ड होगा या पीएल में जाएगा ये अनरिकूप्ड वाला अमाउंट। चलो फिर से एंट्री देखते हैं। पहला एंट्री हम लोगों ने किया है XY कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व। रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय XY कंपनी अकाउंट और फर्स्ट ईयर जो है 3,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, लिख लिया हम लोगों ने। फर्स्ट ईयर रॉयल्टी रिजर्व अब कहीं नहीं दिख रहा है तो हम लोग ये फर्स्ट ईयर एंट्री करके इसको CDBD कर देंगे, बोले तो बैलेंसिंग कर देंगे, आगे लेकर चलेंगे।
टू बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे 2014-15 में, तो फिर बाय बैलेंस BD 3000 का है शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, 3000 का शॉर्ट वर्किंग है। इस साल हम लोगों ने सेकेंड ईयर क्या हुआ, एंट्री देखते हैं। सेकेंड ईयर हुआ है XY कंपनी अकाउंट डेबिट 9000 और XY कंपनी अकाउंट डेबिट 9000 टू रॉयल्टी अकाउंट 9000। तो फर्स्ट एंट्री में तो रॉयल्टी रिजर्व नहीं आया, आपका शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ तो रॉयल्टी रिजर्व नहीं आया। सेकेंड एंट्री जो पेमेंट वाला है उसमें इसने क्या एंट्री किया है, उसमें इसने एंट्री किया है 1000 इक्विपमेंट वाला, बोले तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000 और बैंक अकाउंट डेबिट 8000 और 2 XY कंपनी। तो रॉयल्टी रिजर्व तो डेबिट हो गया है, तो डेबिट साइड में ये लिखेगा 2 XY कंपनी अकाउंट, कितना 1000 रुपया, ठीक है। ये हो गया 2014-15 मार्च 31। इसी साल दूसरा घटना भी घटा है, 2000 जो शॉर्ट वर्किंग था अनरिकूव्ड रह गया था उसको PL में ट्रांसफर किया गया है, उसके लिए एंट्री होता है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 PL। तो रॉयल्टी रिजर्व डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा 2 PL अकाउंट 2000 रुपया, और इसी के साथ इस 3000 का हिसाब पूरा हो गया, ठीक है। थर्ड ईयर आते हैं। थर्ड ईयर आते हैं, कोई बैलेंसिंग नहीं करना है, CDBD अब कुछ नहीं होगा। थर्ड ईयर में क्या हुआ है, 8000 का रॉयल्टी हुआ है, ना शॉर्ट वर्किंग है, ना सरप्लस है, ना कोई अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग PL में ट्रांसफर हुआ है। तो इस साल जो है अब आपका शॉर्ट वर्किंग यानी बोले तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट नहीं बनेगा, और इसी के साथ आपका ये रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट भी बनकर तैयार है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, हो सकता है स्क्रीनशॉट में बहुत छोटा दिखता होगा आपको। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को प्रमोट करें। मैं लगा हुआ हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का वीडियो चैप्टर्स का अपलोड करने में मैं लगा हुआ हूँ। कुछ बच्चों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी बिजनेस स्टैट का वीडियोज़ उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो कल तो लेट हो गया था, मैं उसका वो स्टडी मटेरियल बना रहा था। फर्स्ट चैप्टर जो है वो थ्योरी बेस्ड है, इंट्रोडक्शन चैप्टर, आज वो कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज हो गया मतलब आपका ये 18 मार्च, आज हो सकता है लेट नाइट भी हो सकता है, अगर आए तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी अगर होगा तो मैं डाउनलोड कर दूंगा, आज पक्का अपलोड कर दूंगा ये वाला वीडियो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, मुझे लेट हो गया। और मैसेज जो है इस स्टूडेंट्स ने कमेंट बहुत पहले ही किया था, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया था कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भी लेक्चर बनाना है, वीडियो बनाना है। खैर जो भी हो, देर आया दुरुस्त आया, आपकी याद दिलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।